चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। यूपी में कोरोना बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 638 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं और इसी के साथ यूपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 3844 पहुंच गई है। लखनऊ में 232 नए मरीज मिले हैं। यूपी में आज से 31 मार्च तक क्लास 8 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लखनऊ में होली पर नहीं होगी कोई सार्वजनिक पार्टी, यह कदम उठाया गया है। लखनऊ में रेन डांस पार्टी पर भी रोक लगाई गई है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, राज्यों में आंकड़े बढ़ रहे हैं। यूपी में उसका असर किस तरह देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 638 नए मरीज, एक्टिव केसेस की संख्या 3884 जा पहुंची है। और लखनऊ में जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है उसमें होली पर रेन डांस पार्टी और कोई सार्वजनिक पार्टी करने पर रोक लगाई गई है। एक साल से कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच देश भर में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही कोरोना संकट पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर यूपी समेत पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और ऐसे में यूपी सरकार ने एक बार फिर कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। देश भर में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा और बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में भी एक बार फिर से कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार ने कमर कस ली। सोमवार को यूपी में 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 500 के पार जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। हालांकि त्योहारों को देखते हुए किसी आयोजन पर रोक तो नहीं लगाई गई, लेकिन किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की मंजूरी लेना अब जरूरी होगा। तो उसके बारे में जो इधर जो ट्रेंड आ रहा है और 3 मार्च से लेके जो अभी तक जो काफ़ी तेज़ी से जो बढ़ा है उसके बारे में और किस क्षेत्रों में बढ़ा है वो बताना जरूरी था, जिसके कारण उन्होंने अपना निर्णय उसी हिसाब से लिया है। यूपी में कोरोना के कमबैक को देखते हुए सोमवार को सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए नए सिरे से गाइडलाइंस जारी कर दी गयी, जिसके तहत कोरोना नियंत्रण की व्यवस्था को मजबूत करने के अलावा संक्रमण रोकने के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और पहली से 8वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों में 24 से 31 मार्च तक होली की छुट्टी कर दी गई। इसके साथ ही हर जिले में कोरोना मरीजों के लिए एक कोविड अस्पताल भी तैयार रहेगा। प्रशासन की मंजूरी के बिना कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। इसके अलावा जिम्मेदारी से वैक्सीनेशन का काम भी करना होगा। वहीं पहले से तय परीक्षाएं भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही आयोजित की जाएंगी। दरअसल फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच होली का त्योहार भी आ रहा है। साथ ही प्रदेश में साल भर बाद स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षाएं और पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अगर कोरोना पर वक्त रहते लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में कोरोना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने किस तरह से जो कोरोना का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एहतियात के तौर पर अब प्रशासन किस तरह के कदम उठा रहा है। लखनऊ से देखिए कैसा हमारे सामने डेटा सामने आया। सीधे चर्चा करेंगे विवेक त्रिपाठी से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लखनऊ में अहम फैसला लिया गया है, मतलब जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा यहाँ बढ़ा है उसके बाद होली पर कोई सार्वजनिक पार्टी नहीं होगी, जैसे होली मिलन समारोह होते थे, रेन डांस पार्टी नहीं होगी और महत्वपूर्ण बात यह भी कि 1 से 8 तक के स्कूल को बंद किया है प्रशासन ने। जी आस्था, यहाँ पर आंकड़ा चौंकाने वाला है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 8 दिनों की जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 24 गुना, मतलब 24 गुना वृद्धि देखी गई है। 24 गुना मरीज बढ़े हैं। इस समय 242 का आंकड़ा पार कर चुका है और टोटल पिछले 8 दिनों के दौरान 1200 के आसपास मामले आ चुके हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है। शासन ने जो गाइडलाइन जारी की हैं वो सार्वजनिक आयोजन कुछ नियम कानून, कुछ मानकों के अनुसार अनुमति ले सकते हैं, लेकिन एहतियात बरतते हुए यहाँ पे जो डीएम और पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगा दी है। 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर के उम्र के लोग किसी भी आयोजन में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर कोई ऐसा आयोजन करता है तो उसके लिए जो अनुमति थी
वो भी पहले की अनुमति दी गई, सब निरस्त कर दी गई हैं। रेन डांस जो होते थे और इस तरह की पार्टियां होती थी, चूंकि मौका होली का भी है, होली में स्कूल अगर खुलते हैं तो बच्चे आपस में रंग खेलते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं, उससे संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है। इसलिए सारे स्कूल प्रदेश भर में बंद किए। लेकिन जो लखनऊ में तैयारियां हैं, लखनऊ में इसको लेकर बहुत ही संजीदा हैं सारे अफसर, किसी भी तरह से संक्रमण को काबू करने की कोशिश की जा रही है। विवेक, त्योहारों से जुड़ी हुई पाबंदियां हैं, ये तो त्योहारों से जुड़ी हुई पाबंदियां और बच्चों में संक्रमण न पहुंचे इसलिए 8वीं तक के स्कूल भी बंद। लेकिन इससे इतर क्या दूसरी तरह की जो रियायतें अब तक लोगों को मिली हुई थी, जो छूट मिली हुई थी अनलॉक में, क्या कुछ और पाबंदियां लग सकती हैं आने वाले वक्त में बढ़ते केसेस को देखते हुए? यहाँ पर अगर राजीव बात करें तो रात में जो कर्फ्यू लगता है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और दुकानें बंद हो जाती हैं। अभी तो जिस तरह से नॉर्मल चल रहा था, जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन में दुकानें बंद थीं और सब तरफ सन्नाटा था, लेकिन यहाँ रात में कुछ पाबंदियाँ लग सकती हैं। जैसे कल हमने देखा कि अमीनाबाद में जो भीड़ थी वो हज़ारों लाखों की भीड़ थी। छोटी सी मार्केट में पूरा ठसाठस भरा हुआ था, लोग एक दूसरे के कंधे से कंधा सटा के। इस तरह की तमाम मार्केट हैं यहाँ लखनऊ में, जो बड़ी मार्केट हैं जहाँ बाहर से लोग आते हैं। भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है, पुलिस मौजूद थी, कार्रवाई भी हो रही थी, लेकिन लोग जो हैं वो जनता जागरूक नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। मास्क अगर लगाए भी हैं तो मास्क आधा लटका हुआ है उनके चेहरे पर, नहीं लगाए हैं, कुछ अपने दुपट्टे से चेहरा ढके हैं। ये चीज़ें जो हैं वो चौंकाने वाली हैं और चिंताजनक हैं। किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जो भी बिल्कुल, नियम और ये कानून सारी है, लापरवाहियां जो हैं वो उल्टा मानक लोगों तय पर किए गए, भारी पड़ उनका सकती उल्लंघन हो रहा है। ये लापरवाहियां बहुत महंगी पड़ सकती हैं और ये बात लोगों को समझनी होगी कि प्रशासन अगर कोई पाबंदियां लगाता है या कोई नियम कानून बनाता है तो वो आप ही के भले के लिए, इसलिए लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और कड़ाई मोड में एक बार फिर से आना होगा। बहुत शुक्रिया विवेक चर्चा के लिए। उधर भोलेनाथ की नगरी काशी में पाबंदियों के बीच होली का जश्न मनाया जाएगा। होली में वाराणसी के घाटों पर धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही गंगा में नौका का संचालन भी नहीं होगा। गंगा पर जाने और नहाने के लिए भी पाबंदियां लगाई गई हैं। दूसरी ओर गंगा घाटों के अलावा बीएचयू कैंपस में 22 फरवरी से शुरू हुए ऑफलाइन क्लासेस को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यहां केवल ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। इसके अलावा छात्रों से हॉस्टल खाली करने को कहा गया है। आपको बता दें, बीएचयू अस्पताल के साथ छात्रावास में भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसके बाद बीएचयू प्रशासन हलकान है। आज से बीएचयू में ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब आपको पूर्वांचल की हर एक छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वाराणसी के पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग के कनेक्शन कट सकते हैं। पुलिस विभाग पर लगभग 6 करोड़ की बिजली का बिल बकाया है और साथ ही चिकित्सा विभाग पर 5 करोड़ 24 लाख का बिजली का बिल बाकी है। रेप के एक मामले में आरोपियों की तलाश करने के लिए महाराष्ट्र के कोलसेवाड़ी थाना पुलिस बतौई पहुंची और यहां पर आरोपियों के नाम मिलने पर पुलिस को बेरंग ही लौटना पड़ा क्योंकि यहां पर आरोपी मिले नहीं। आपको बता दें कि आरोपी बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का भतीजा और ज्ञानपुर का ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा है। मिर्जापुर में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी आग लगने से हजारों का नुकसान। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। विंध्याचल थाना क्षेत्र का मामला। गाजीपुर में सेवराई तहसील के एसडीएम रमेश मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्थानीय विधायक सुनीता सिंह के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। जनता से भी विधायक के जयकार की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के पहले पूर्वांचलियों को चिड़ियाघर की सौगात देंगे। शहीद अशफाउल्लाह खान प्राणी उद्यान का 27 मार्च को लोकार्पण होगा। 28 मार्च को इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। देवरिया में दीनानाथ राजकीय महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेना में जीडी के पद पर ज्वाइन करने वाले गीत यादव को सम्मानित किया गया। आजमगढ़ जिलाधिकारी राकेश कुमार को अध्यक्षता में जीजीआईसी कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोविड-19 की समीक्षा बैठक संपन्न की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उन्हें 7 दिनों का क्वारंटीन रहना होगा। संत कबीर नगर में बीजेपी विधायक जय चौबे ने किया 6 सड़कों का लोकार्पण। 6 करोड़ की लागत से बनेंगी विधायक के क्षेत्र की सड़कें। खलीलाबाद विधानसभा से बीजेपी के विधायक है जय चौबे। और चलिए पूर्वांचल सुपरफास्ट के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगली खबर का।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के बाद अब यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने लाउड स्पीकर से होने वाले शोर को लेकर बलिया के डीएम से शिकायत की है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने डीएम को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके घर के पास मौजूद मस्जिद में सुबह के वक्त लाउड स्पीकर से होने वाली अजान की वजह से वो सो नहीं पाते और न ही योगाभ्यास और पूजा पाठ कर पाते। इसी की शिकायत करते हुए आनंद स्वरूप ने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवाने की मांग की है। जिलाधिकारी बलिया को मैंने पत्र लिखा है और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश विभिन्न अवसरों पर आए हैं, उन सभी का अनुपालन कराने के क्रम में मैं भी सतनी सराय में निवास करता हूं और काजीपुरा में जो मदीना मस्जिद है वहां से रोज ही सुबह 6:30-7 बजे से और जब तक मैं रहता हूं सुबह 9-10 बजे घर तक, वो सुबह से लगातार मस्जिद पर चंदा देने के नाम पर इतनी ऊँची आवाज़, जिससे कि मेरा भी जो मैं योग करता हूँ, ध्यान पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद जो मेरे शासकीय काम भी होते हैं उसमें भी बहुत विघ्न बाधा पड़ती है। मथुरा में आई तेज आंधी तूफान से एक मकान की दीवार दूसरे मकान की छत पर गिर गई। हादसे में एक महिला समेत 4 बच्चे छत के मलबे में दबने से पूरी तरह से जख्मी हो गए। आनंद फानंद में पुलिस ने घायलों को मथुरा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला वृंदावन कोतवाली इलाके के जैन गांव का है। एक मकान की छत दूसरे मकान पर जा गिरी, जिसमें एक महिला और 4 बच्चे दब गए मलबे में और सभी घायल बताए जा रहे हैं और तूफान की वजह से यह कहर बरपा है। मथुरा से अगली खबर, तेज तूफान के कारण यहां कई पंडाल गिर पड़े। तेज आंधी से निकुंभ पूर्व वैष्णव बैठक स्थल में तबाही देखी गई। तेज आंधी और बारिश की वजह से कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में कितना नुकसान हुआ, ये देखिए आप। किस तरह वहां लगे हुए टेंट ढह गए, तेज आंधी तूफान आया, हवाएं चली और किस तरह कहर यहां पर बरपा है। आप देखिए सारा जो इंतजाम था वो एकदम से धराशायी होता दिखाई दिया। इस आंधी के साथ ओले यहां पर गिरे हैं। मथुरा में तेज आंधी के कहर ने किस तरह यहां के पंडालों को ढा दिया। तो तेज आंधी से पंडाल गिर पड़े, जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे और छत पर दीवार गिरी। जो कुछ कच्चे मकान थे या पुराने हो गए थे, उन तक को नुकसान पहुंचा इस तेज आंधी बारिश के कारण। कुंभ से पहले वैष्णव बैठक यहां पर होने वाली थी, उसके लिए इंतजाम किए गए थे। शामियाने, टेंट सब लगाए गए थे, लेकिन तेज आंधी और हवाओं की भेंट चढ़ गए। जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे हैं मथुरा में और साथ ही जो मकान पुराने थे या कुछ कच्चे थे, उनकी छत गिर गई। बहराइच के तराई इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार तेंदुए के हमले बढ़ने लगे हैं। पिछले 4 दिनों में तेंदुए ने 2 बच्चों को यहां मौत के घाट उतार दिया। तेंदुए के हमले में अब तक 20 दिन में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। गांव में लोगों को जागरूक करने के लिए वन विभाग जगह जगह पर्चे चिपकाए हुए हैं और चिपका भी रहा है और जीप से ऐलान करवाया जा रहा है कि इस इलाके में तेंदुए का खतरा है, लिहाजा लोग झुंड में ही बाहर निकले। विभागीय वनाधिकारी बहराइच मनीष सिंह ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए गए हैं और 4 टीमें बना दी गई हैं। बहराइच की खबर आपने देखी और वन महकमे को जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको अवध क्षेत्र की खबर दिखाते हैं। फटाफट शुरुआत करते हैं। अयोध्या में लगातार बदल रही तस्वीर। राम मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए दर्शन मार्ग पर बिछाया गया रेड कार्पेट। एक्सटेंशन के बाद श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी मूलभूत व्यवस्था करने की तैयारी। बाराबंकी में सीएससी अधीक्षक के आदेश पर एएनएम ने गांव में जाकर 20 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद जिले में मचा हड़कंप। दरअसल सरकार के नियमों के खिलाफ गांव में जाकर ये कोविड वैक्सीनेशन किया गया, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीकेएस चौहान ने सीएससी अधीक्षक रामनगर डॉक्टर राजीव दीक्षित को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। सीतापुर में यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एसडीएम कार्यालय पहुंची युवतियों ने पीएचसी के फार्मासिस्ट की पत्नी पर यौन शोषण किए जाने का आरोप लगाया। आरोप है कि फार्मासिस्ट की पत्नी उन्हें नशीला इंजेक्शन देकर देह व्यापार का काम करवाती है।
प्रयागराज में यूरिया बनाने वाली इफ्को फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। बॉयलर फटने से कर्मचारी की मौत हो गई। हादसे में घायल आधा दर्जन लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। यूपी समेत पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर दिखना शुरू हो गया है, तो वहीं जनप्रतिनिधि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही बरतते दिख रहे हैं। 4 साल पूरे होने पर किए गए आयोजन में विधायक समेत तमाम लोगों ने मास्क से ही दूरी बनाए रखी। कौशाम्बी में प्लॉट दिखाने के बहाने एक महिला के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला को होश आया तो उसने विरोध किया और इस पर युवकों ने महिला को जान से मार देने की धमकी देते हुए गाड़ी से धक्का मारकर नीचे फेंककर फरार हो गए।